नमस्कार साथियों, आज हम आपको ज्यामिति की बेसिक अवधारणाओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला बिंदु क्या आता है। बिंदु। तो बिंदु जैसे क्या होता है, यदि हम किसी प्लेन पर यानी किसी समतल पर यदि किसी पेन या पेंसिल से कोई भी एक पॉइंट लगा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। और इसको कैसे दिखाते हैं हम, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इस टाइप से। ये पॉइंट जो ए बी सी हैं, ये इस बिंदु के नाम हैं। तो यदि हम इसकी परिभाषा देंगे बिंदु की, तो हम कैसे देते हैं कि बिंदु एक स्थिति को निर्धारित करता है। बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। और बिंदु को क्या करते हैं हम, एक अक्षर ए बी सी डैश डैश इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आती है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, देखिए इसकी भी कई डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखा की जो एक चित्र द्वारा जो इसको हम समझाते हैं, तो कैसे दिखाते हैं इसको हम, रेखाखंड, जिसको इसका हमने नाम रख दिया यहाँ पर ए, इसका नाम रख दिया है बी। जैसे हम कोई एक रेखा खींचते हैं, कोई लाइन खींचते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींची। रेखा नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं हम, रेखाखंड कहते हैं। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, रेखाखंड कहलाता है। या इसकी एक दूसरी परिभाषा हम ये भी बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। मान लिया एक बिंदु ये है हमारे पास और एक बिंदु हमारे पास ये है। हमने इन दोनों बिंदु को लिया, ये सबसे छोटा रास्ता हुआ। देखिए इन बिंदु तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ये भी हो सकता है हमारे पास, और तिरछा ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड को हम ए बी और उसके ऊपर एक बिना एरो, यानी कि उसके ऊपर एरो नहीं होता है, सिर्फ एक इस टाइप से रेखाखंड को प्रदर्शित किया जाता है। और रेखाखंड की क्या होती है, लंबाई निश्चित होती है, यानी कि जैसे 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इस टाइप से। तो और रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है, और एक रेखाखंड पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। आगे आता है रेखा। जब एक रेखाखंड को, ये देखिए यहाँ पर, अभी ये क्या था, रेखाखंड इस टाइप से था, लेकिन यदि इसको हम दोनों तरफ बढ़ा दें, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा देते हैं, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा देते हैं, तो उसे रेखा कहा जाता है। या इसकी परिभाषा को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अनंत लंबाई वाली वह आकृति जिसकी चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, रेखा कहलाती है। रेखा को हम ए बी से व्यक्त करते हैं। देखिए जब ए बी के ऊपर हम एक ऐसा साइन बनाते हैं कि एक लाइन खींच के दोनों साइड एरो बना देते हैं, तो इसको क्या, रेखाखंड, सॉरी, रेखा को ए बी और इसके ऊपर इस टाइप से एरो बना देते हैं, से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ गुण होते हैं रेखा के, वो क्या क्या होते हैं कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, यानी कि हमें नहीं पता कि रेखा की लंबाई कितनी होती है। दो बिंदुओं से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है, और एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, एक रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं, यानी कि असंख्य बिंदुओं से मिलकर ही रेखा बनती है। एक लास्ट परिभाषा हमारे पास आती है इसमें, किरण, कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, किरण कहलाती है। तो किरण की जो अगर हम चित्र बनाते हैं, इसकी आकृति बनाते हैं, तो कैसे दिखाएंगे इसको हम, इस टाइप से दिखाते हैं। ये इसका एक अंत बिंदु है, और दूसरा क्या होता है, इसका अंत बिंदु, दूसरी तरफ से इसका अंत बिंदु नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाती है। या हम इसकी परिभाषा को ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो, लेकिन दूसरी ओर यह अनंत तक बढ़ती हो, किरण कहलाती है। किरण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए बी, देखो ए बी लिखा, उसके ऊपर सिर्फ
एक ही साइड पर हमने एरो का निशान बनाया तो किरण को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और बी पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।